क्या पाकिस्तान के परमाणु जखीरे तक पहुंच गया था हिंदुस्तान? क्या हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को ऐसा नुकसान पहुंचाया है कि वहां पर रेडिएशन फैल गया है, उसके किसी न्यूक्लियर भंडार पर हिंदुस्तान ने निशाना साधा है, पैनिक हो गया है पाकिस्तान में और वहां यूएस और इजिप्ट के प्लेन देखे गए हैं? प्लेन में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसकी वजह से यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है? और इन सब के बीच नूर खान बेस में कैसे सीज फायर का राज छिपा है, अपनी इस रिपोर्ट में मैं आपको डिटेल तरीके से बताऊंगा। एक एक करके कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नूर खान एयरबेस कैसे सीज फायर का इसमें राज छुपा है, यह समझने की कोशिश करते हैं। नूर खान एयरबेस को पहले चकला एयरबेस के नाम से जाना जाता था। यह जो एयरबेस है, यह पाकिस्तान की वायुसेना के लिए बहुत स्ट्रैटेजिक, बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत अहम एक तरीके से बेस है। राजधानी इस्लामाबाद से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर रावलपिंडी में यह एयरबेस है। वायुसेना का, पाकिस्तान की वायुसेना का प्रमुख लॉजिस्टिक हब है, जो वीआईपी मूवमेंट, लंबी दूरी की मिसाइलों के संचालन का केंद्र भी है। और साथ ही साथ ज्यादातर फाइटर जेट्स की जो रिफ्यूलिंग होती है वो भी यहीं पर होती है। और यहां पर इंडिया ने जब अटैक किया तो पाकिस्तान में जो है हड़कंप मच गया। सबसे जरूरी बात यह है कि पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन और साथ ही साथ एनसीए, नेशनल कमांड सेंटर, वो अथॉरिटी जो परमाणु हमला करना है नहीं करना है इसका फैसला लेती है, सबसे बड़ी सिक्योरिटी अथॉरिटी है नेशनल कमांड अथॉरिटी पाकिस्तान की। इसके मुख्यालय के बेहद करीब है ये नूर खान एयरबेस। यहां पर हिंदुस्तान ने अटैक किया, यानी कि एक तरीके से उनके दिल पर अटैक किया। कह सकते हैं कि अगर ये रावण है, पाकिस्तान अगर रावण है तो उसकी नाभि पर अटैक किया, बस मामला खत्म। तो जब नूर खान एयरबेस पर अटैक हो गया, और भी डिटेल्स बताता हूं, ये जो एनसीए है, नेशनल कमांड अथॉरिटी, देश के लगभग 170 परमाणु हथियारों की सुरक्षा और संचालन का जिम्मा संभालता है। यह भी इसी के पास है, इसी बेस के पास है। 10 मई की सुबह भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल, हैमर मिसाइल्स, स्कैल्प मिसाइलों से बिल्कुल सटीक हमला किया इस नूर खान एयरबेस पर। ये उसी की तस्वीरें हैं कि पहले कैसा था, कौन सा टारगेट हुआ, उसके बाद कैसे टारगेट हुआ, फिर क्या स्थिति हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक, बाकायदा न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक यह हमला इतना घातक था कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम इसे ट्रैक नहीं कर पाया और मिसाइलों को हवा में नहीं गिरा पाया। जैसे कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम S-400 पाकिस्तान से जितनी भी मिसाइल्स आ रही थी उनको हवा में ही मार रहा था, लेकिन इनका एयर डिफेंस सिस्टम हमारे घातक हमले को रोक नहीं पाया। हमने जहां चाहा वहां पाकिस्तान को मारा। अब इसके बाद क्या होता है? हमले में एयरबेस का अहम बुनियादी ढांचा तबाह हो जाता है। पाकिस्तान बाद में इसको मानता भी है। पाकिस्तानी सेना में इससे खलबली मच जाती है। आप उनके बिल्कुल सबसे कमजोर नस पर वार कर देंगे तो भाई जाहिर सी बात है खलबली मचेगी ही। पाकिस्तान डर गया कि भारत की मिसाइलें अब उसके संवेदनशील सैन्य ठिकानों तक पहुंच सकती हैं। जब एयरबेस को तबाह कर सकती हैं तो जो जरूरी संवेदनशील सैन्य ठिकाने हैं, चाहे परमाणु कमांड सेंटर हो या फिर और कोई मुख्यालय हो, परमाणु भंडार हो, उनको भी हिंदुस्तान तबाह कर सकता है। पाकिस्तान को यहां पर डर लगा कि यार एयरबेस तबाह कर दिया तो यहां पे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एयरबेस से कुछ किलोमीटर की दूर पर स्थित पाकिस्तान का परमाणु कमांड सेंटर इस हमले की जद में आ गया था। पैनिक यहीं से शुरू हुआ था पाकिस्तान में। असली कहानी यहीं से शुरू होती है। इसीलिए वो जो सीज फायर मैंने कहा है ना कि नूर खान एयरबेस में ही छिपा है सीज फायर का राज। कैसे छिपा है, वीडियो में आपको आगे खुद पता चल जाएगा। अब परमाणु कमांड सेंटर पर खतरे से हड़कंप। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि यह हमला, ये जो हिंदुस्तान ने एयरबेस पर हमला किया, यह भारत की ओर से एक रणनीतिक संदेश था कि वो परमाणु कमांड सेंटर को निष्क्रिय करने की क्षमता रखता है। यह पाकिस्तान को हमने रणनीतिक संदेश दे दिया कि एयरबेस उड़ा दिया है, अगला टारगेट तुम्हारा कमांड सेंटर है, हम तुम्हारा परमाणु कमांड सेंटर ही उड़ा देंगे। तो लॉन्च कहां से करोगे? भले ही पाकिस्तान ने अलग अलग जगहों पर कहां पर छुपा रखे हैं अपने परमाणु बम, किसी को नहीं पता है। कहां कहां है परमाणु जखीरा, किसी को नहीं पता है। कोई भी देश नहीं बताता, हिंदुस्तान ने भी नहीं बताया कि हमने कहां कहां परमाणु छुपा रखे हैं। ऐसे पाकिस्तान ने भी नहीं बताया है। लेकिन सबसे जरूरी है उनका कमांड सेंटर,
जहां से ये अटैक्स लॉन्च होते हैं। अब हिंदुस्तान उस कमांड सेंटर को ही उड़ा देगा तो पाकिस्तान तो खत्म। फिर तो वो परमाणु बम जो छुपा के रखे हैं वो खिलौने हो जाएंगे। करते रहो इस्तेमाल, जब आपका कमांड सेंटर ही उड़ जाएगा तो आप लॉन्च कहां से करेंगे? यही डर था पाकिस्तान को। पाकिस्तान के सबसे बड़ी चिंता यही थी कि भारत उसकी परमाणु कमान को नष्ट कर देगा। बस यहां से पैनिक पाकिस्तान में और शुरू हो गया। फिर यह भी दावा किया गया कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल अगर 1-2 किलोमीटर और सटीक निशाना लगाती, बिल्कुल सिर्फ 1 या 2 किलोमीटर और सटीक निशाना लगाती, तो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के जखीरे में विस्फोट और रेडिएशन का खतरा भी पैदा हो सकता था। यह दावा किया गया है। ऐसा है नहीं कि 1 या 2 किलोमीटर में हिंदुस्तान ने नुकसान पहुंचाया नहीं है। कुछ नुकसान तो पहुंचा है। कैसे पहुंचा है? और यह हल्का सा रेडिएशन हुआ है, कुछ जखीरे में विस्फोट हुआ है, बिल्कुल हुआ है। यह कैसे हुआ है वीडियो में आपको आगे पता चलेगा। कैसे यूएस के प्लेन, इजिप्ट के प्लेन पाकिस्तान में देखे गए हैं, इसकी कहानी भी धीमे धीमे आपको समझ में आएगी। तो यहां तक यह चीज हो गई कि पाकिस्तान के परमाणु कमांड सेंटर एकदम खतरे की जद में आ गया। अब खतरे को भापते हुए पाकिस्तान को बचाने कूद गया यूएस। ये ट्रंप भाई साहब हैं। तुरंत उन्होंने फोन उठाया कि यार मामला गड़बड़ा रहा है, हिंदुस्तान ने अगर इनके कमांड सेंटर को उड़ा दिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो इन्होंने तुरंत ये एक्टिव हो गए। नूर खान एयरबेस पर हमले की खबर ने अमेरिका में हड़कंप मचा दिया कि यार चीजें परमाणु युद्ध की तरफ जा रही हैं। फिर बकायदा न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि एक समय डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सरकार इस विवाद में हस्तक्षेप करने से हिचकिचा रही थी। एक दिन पहले ही कहा था यार हम क्यों कूदे, दोनों के बीच, दोनों देशों का अपना आपसी मामला है, हम क्यों कूदे। लेकिन परमाणु युद्ध की आशंका ने उन्हें भी मजबूर कर दिया कि वो सक्रिय रूप से इस पूरे मामले की, इस पूरे युद्ध की मध्यस्थता करें। इसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि भारत सीधे पाकिस्तान के परमाणु हथियारों तक पहुंच गया था। यह अभी तक पाकिस्तान ने माना नहीं है, लेकिन अमेरिका को पता चल गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक नूर खान एयरबेस पर विस्फोट होने से स्थिति और नाजुक हो गई। जैसा कि मैंने आपको बताया, अमेरिका तुरंत समझ गया कि स्थिति बहुत ज्यादा विकट होने वाली है। इस वजह से अमेरिका को तुरंत भारतीय पीएम से बात करके सीज फायर के लिए राजी करना पड़ा। इधर इन्होंने भी फोन किया, इनके उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी फोन किया, और मार्को रूबियो ने भी फोन किया। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि पाकिस्तान में अमेरिका इजिप्ट के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन जो है वो देखे गए। अब वो कहानी हो गई, वहां तक सीज फायर हो गया, वहां तक मामला खत्म है, सीज फायर हो गया। ठीक, सीज फायर के पीछे ही कहानी नूर खान एयरबेस की। नूर खान एयरबेस पर हमने अटैक किया, रावण की नाभि पर अटैक किया, रावण मर गया। यानी कि पाकिस्तान बौखला गया, उसके पास सीज फायर के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। सीज फायर डन। अब उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद ये एक मैप है बकायदा, फ्लाइट रडार 24, उससे पता चला है कि पाकिस्तान में चाइना से उड़ान भर के इजिप्ट का प्लेन देखा गया है। कई रिपोर्ट्स में ऐसा दावा है, और यूएस का भी प्लेन देखा गया है। अब जब सीज फायर हो गया है तो यूएस और इजिप्ट के वो भी नॉर्मल प्लेन नहीं देखे गए कि उड़ता हुआ कोई कमर्शियल प्लेन ऐसे चला गया हो, पैसेंजर वाला नहीं, मिलिट्री प्लेन्स, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन देखे गए हैं। अब मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन क्या करते हैं, क्यों देखे गए? अब आप समझिए, प्लेन में बोरॉन की इमरजेंसी शिपमेंट का दावा किया गया है। बोरॉन की, अब आप बताएं, आप सोचेंगे बोरॉन क्या होता है, इसकी इमरजेंसी शिपमेंट क्यों करनी पड़ रही है, या ऐसी रिपोर्ट्स क्यों हैं? तो आपको बता दूं, बोरॉन परमाणु रेडिएशन को नियंत्रित करने में मदद करता है। ऐसा एलिमेंट है कि कुछ रेडिएशन जरूर हुआ होगा जिसको तुरंत दबाने के लिए बोरॉन की शिपमेंट लेकर इजिप्ट के और साथ ही साथ यूएस के प्लेन्स पाकिस्तान पहुंचे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। कैसे दावा किया जा रहा है, कहां किया जा रहा है, फोटो आपको दिखाऊंगा। बोरॉन की परमाणु संरचना इसे एक प्रभावी न्यूट्रॉन अवशोषक बनाती है। रेडिएशन अगर होता है उसको तुरंत ये कंट्रोल कर देता है। यानी कहीं ना कहीं तो भारतीय हमले में पाकिस्तान के किसी न्यूक्लियर भंडार को या फिर न्यूक्लियर आर्सेनल को नुकसान पहुंचा है। कहीं ना कहीं कोई लीकेज जरूर हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसा कोई रेडियो एक्टिव लीकेज हुआ है। इसी वजह से यूएस इजिप्ट के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन स्थिति को संभालने के लिए पाकिस्तान पहुंचे हैं, पाकिस्तान में देखे गए हैं। पाकिस्तान बताएगा नहीं, लेकिन ये सारी चीजें बता रही हैं कि हिंदुस्तान ने बहुत अच्छा खासा दर्द पाकिस्तान को दिया है। पाकिस्तान के खलबली मच गई थी, कोई ऑप्शन बचा नहीं था। इस वजह से तुरंत सीज फायर के लिए उसे यूएस
से गुहार लगानी पड़ी। अब जो जिन पे दावा किया जा रहा है, इजिप्ट वाला और अमेरिका के प्लेन वाला, ये देखिए कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं। इजिप्ट एयरप्लेन ऑल्सो केम टुडे मोस्टली कैरिंग इमरजेंसी शिपमेंट ऑफ बोरॉन, जो जैसा कि मैंने आपको बताया। इन्होंने फिर उसको गूगल किया कि इजिप्ट के पास बोरॉन है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल है। शिट हैज हैपेंड, उन्होंने फिर ये भी बताया कि बोरॉन इज द एलिमेंट ऑफ चॉइस फॉर डैम्पिंग रेडियो एक्टिव स्पिल्स, यानी रेडियो एक्टिव कुछ स्पिल्स हुए होंगे जिसको डैम्प करने के लिए बोरॉन भेजा गया है पाकिस्तान में। ये विजय पटेल है, इन्होंने भी एक ऐसा ही ट्वीट किया है, बाकायदा बताया है कि कौन सी एक फ्लाइट है, कॉल साइन है EGY1916। ये इजिप्ट का मिलिट्री प्लेन है जो कि पहुंचा है पाकिस्तान में। कहां से पहुंचा है? चाइना से पाकिस्तान में पहुंचा है। और उसके बाद इसका सोर्स क्या है, कहां जा रहा है, नहीं पता है। कोई और फ्लाइट होती, कोई पैसेंजर फ्लाइट होती, सब पता होता, लेकिन अगर नहीं पता है, नहीं डिटेल्स है, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इजिप्ट से ऐसे कोई प्लेन क्यों पाकिस्तान में जाएगा? एक और आखिरी तस्वीर आपको दिखा देता हूं। डेरेक ग्रॉसमैन है, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं। इन्होंने बकायदा ये एक्स पर पोस्ट किया है कि थिंग्स वेंट वेरी रॉन्ग व्हेन इंडिया स्ट्रक पाकिस्तान नूर खान एयरबेस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्थितियां बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी जब हिंदुस्तान ने नूर खान एयरबेस को अटैक किया। फिर उन्होंने लिखा कि वेदर विटलिंगली और नॉट, इंडियन एयर फोर्सेस थ्रेटन पाकिस्तान न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल डैमेज फैसिलिटी देयर दैट नाउ मे बी लीकिंग रेडियो। ये मेन लाइन है। इन्होंने भी कहा है कि हिंदुस्तानी जहाजों ने जब पाकिस्तान में अटैक किया, उड़ाया, उनके एयरबेस को उड़ाया, उसी दौरान बहुत हद तक मुमकिन है कि वहां पर किसी ऐसी जगह पर भी अटैक हो गया है जिसकी वजह से वहां पे रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स देखे गए हैं, कुछ रेडियो एक्टिव लीकेज देखा गया है। इस वजह से यूएस को तुरंत इस मामले में सीज फायर के लिए आगे आना पड़ा है। तो यह थी पूरी कहानी। पाकिस्तान में हिंदुस्तान ने ऐसी स्ट्राइक की है जिससे पाकिस्तान बौखला गया। कुछ ना कुछ न्यूक्लियर लीकेज हुआ है, रेडियो एक्टिव लीकेज हुआ है, जिसको पाकिस्तान छुपा रहा है। इसी वजह से यूएस, पाक, इजिप्ट ये सब आपस में मिल गए हैं, किसी तरीके से कोई ना कोई सीक्रेट छुपा रहे हैं जो दुनिया को नहीं बता रहे हैं। और इस पूरे सीज फायर का जो राज था वो नूर खान एयरबेस पर छुपा था। इसी वजह से एक तीर से हिंदुस्तान ने कई सारे निशाने लगाए। हिंदुस्तानी सेना ऐसे नहीं कि मुंह उठाया, किसी जगह भी फायर कर दिया, कोई भी जगह उड़ा दी। प्लान्ड तरीके से दुश्मन की सबसे कमजोर नस पर हिंदुस्तान ने वार किया। दुश्मन थे। क्या सोचते हैं आप इस रिपोर्ट के बारे में? कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।